राहुल की दीदी शिवानी उससे बहुत प्यार से बात कर रही थी। एक दिन राहुल ने मजाक मजाक में शिवानी दीदी को फोन किया और कहा, आप बहुत खूबसूरत हो दीदी। जब भी आपके बारे में सोचता हूँ मुझे अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है। शिवानी दीदी हंसते हुए बोली, अरे पागल, ऐसा क्या होता है, बताओ तो सही। राहुल शर्माते हुए बोला, नहीं दीदी छोड़ो, मैं नहीं बता सकता। शिवानी ने जिद करते हुए कहा, प्लीज अब तो बताना ही पड़ेगा वरना मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी। राहुल ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे रहने दो ना दीदी, मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। शिवानी दीदी ने उसे समझाते हुए कहा, अरे पागल, शर्म कैसी, हम दोस्त हैं ना, चलो अब जल्दी से बता दो, तुम्हें मेरी कसम है। राहुल ने आखिरकार कहा, अच्छा दीदी, जब भी आपके बारे में सोचता हूँ मेरे अरमानों में हलचल होने लगती है। शिवानी दीदी ने हंसते हुए पूछा, अरे पागल, क्या तुम सच में ऐसा महसूस करते हो? राहुल ने गंभीर होकर कहा, हाँ दीदी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है। शिवानी ने शरारती अंदाज में कहा, चलो अच्छा, एक बात और बताओ, जब तुम्हें ऐसा होता है तो फिर तुम क्या करते हो? राहुल ने मासूमियत से कहा, कुछ नहीं दीदी, मैं कुछ नहीं करता। शिवानी ने हंसते हुए कहा, झूठे, मुझे सब पता है, लड़के क्या करते हैं मुझे भी सब मालूम है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या करते हैं लड़के दीदी, आपको क्या पता है, बताओ ना। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे भी बहुत शर्म आती है। और इस तरह राहुल और शिवानी दी बीच मजाक चलता रहा। दोनों हंसते हंसते एक दूसरे की मासूमियत और दोस्ती का मजा लेते रहे। राहुल और शिवानी दीदी की मजेदार बातचीत के बाद कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम को राहुल का फोन फिर से बजा। इस बार शिवानी दीदी ने उसे फोन किया था। अरे राहुल, क्या कर रहे हो? शिवानी ने पूछा। कुछ खास नहीं दीदी, बस घर पर ही हूँ, राहुल ने जवाब दिया। शिवानी ने थोड़ा रहस्यमय स्वर में कहा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। राहुल ने चौंकते हुए कहा, क्या बात है दीदी, सब ठीक तो है? शिवानी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, राहुल, तुमसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करने लगी हूँ। राहुल थोड़ा असहज हुआ। मतलब दीदी, कैसी बातें कर रही हो? शिवानी ने हंसते हुए कहा, अरे पागल, तुम फिर से गलत सोच रहे हो। मैं ये कहना चाह रही थी कि तुमसे बातें करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुम्हारी मासूमियत और बातें मुझे बहुत भाती हैं। राहुल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। शिवानी ने फिर से मजाकिया लहजे में कहा, तुम बहुत जल्दी डर जाते हो राहुल, तुम्हें तो मजाक समझना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे दीदी, आप हमेशा कुछ न कुछ रहस्यमय बात करती रहती हो, इसलिए समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या मजाक। शिवानी हंस पड़ी और बोली, ठीक है, अब मजाक छोड़ो, मैं असल में तुमसे कह रही हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और मुझसे बातें करते रहो। तुमसे बातें करके मेरा दिन बन जाता है। राहुल ने कहा, पक्का दीदी, मैं हमेशा आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। आपसे बातें करना भी मेरे लिए खास होता है। और इस तरह राहुल और शिवानी दीदी की दोस्ती और भी गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर हंसते खेलते अपनी जिंदगी के मजेदार पल बिताते रहे। कुछ समय बीत गया और राहुल और शिवानी की दोस्ती ने एक नई दिशा ले ली। दोनों के बीच की बातों में अब एक अलग तरह का एहसास होने लगा था। जब भी वे फोन पर बात करते, एक हल्की सी खामोशी उनके बीच होती थी, जो उनकी बढ़ती भावनाओं को दर्शाती थी। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह शिवानी को अपनी भावनाओं के बारे में बताएगा। उसने सोचा कि अगर वह अपनी बात कह देता है तो शायद उनकी दोस्ती और मजबूत होगी। उसने शाम को शिवानी को फोन किया। हेलो दीदी, आप कैसी हैं? राहुल ने कहा। अरे, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, दीदी मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है राहुल, तुम इतना गंभीर क्यों हो? शिवानी ने चिंतित स्वर में पूछा। मैं सच में तुमसे कुछ खास कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी दोस्ती से बढ़कर कुछ है, राहुल ने कहा। शिवानी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्या मतलब? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ शिवानी, जब भी मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ मेरा दिल खुशी से भर जाता है। शिवानी कुछ पल चुप रही और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस होता है राहुल, मैंने तुम्हारे लिए अपने दिल में एक खास जगह बनाई है। राहुल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं? बिल्कुल, लेकिन हमें इसे धीरे धीरे समझना होगा।
हम दोस्त हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती में कोई खटास आए, शिवानी ने कहा। मैं भी यही सोचता हूँ दीदी। हमें समय लेना चाहिए और एक दूसरे को और अच्छे से जानना चाहिए, राहुल ने सहमति में सिर हिलाया। इस बातचीत के बाद दोनों ने अपनी भावनाओं को और गहराई से समझना शुरू किया। वे अक्सर साथ समय बिताने लगे। पार्क में घूमने जाते, फिल्मों में साथ जाते और अपनी पसंदीदा जगहों पर चाय या कॉफी पीते। हर एक पल उनके बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत करता गया। जैसे जैसे समय बीता गया, उनकी प्यार भरी बातें और भी मधुर होती गईं। राहुल ने एक दिन शिवानी को एक छोटे से गिफ्ट के साथ सरप्राइज दिया। वह एक खूबसूरत नोटबुक थी जिसमें राहुल ने लिखा था, तुम्हारी दोस्ती और प्यार ने मेरी जिंदगी में रंग भर दिया है। शिवानी ने नोटबुक पढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत प्यारा है राहुल, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। उनकी ये दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने भावनात्मक सफर का आनंद लेना शुरू कर दिया। प्यार का यह सफर उनके जीवन के सबसे खूबसूरत और यादगार पल बन गया। कुछ महीनों तक राहुल और शिवानी का प्यार गहराता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को संजोया। उनके बीच की बातचीत में अब खुलापन था। वे एक दूसरे के साथ अपने सपनों, अपने डर और अपने भविष्य की बात करने लगे थे। एक शाम राहुल ने शिवानी को एक खूबसूरत जगह पर बुलाया। वह एक सुंदर बाग था जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पेड़ों की छांव में ठंडी हवा बह रही थी। राहुल ने एक छोटी सी पिकनिक की योजना बनाई थी। उन्होंने वहां कुछ खाने पीने की चीजें रखी थीं और एक टोकरी में ताजे फल और स्नैक्स थे। जब शिवानी वहां पहुंची तो उसने चारों ओर देखते हुए कहा, वाह राहुल, ये तो बहुत सुंदर जगह है। तुमने ये सब कैसे सोचा? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ा खास समय बिताना चाहिए। उन्होंने साथ में खाना खाया, हंसे और अपनी पसंदीदा यादों को साझा किया। फिर राहुल ने धीरे धीरे अपने दिल की बात कहने की ठानी। उसने शिवानी की आंखों में देखते हुए कहा, शिवानी, मैं जानता हूं कि हमारी दोस्ती ने हमें एक दूसरे के करीब लाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाएं। शिवानी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो राहुल? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य बनाना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शिवानी की आंखें चमक उठीं। उसने खुशी से कहा, हाँ राहुल, मैं भी यही चाहती हूँ। तुमसे शादी करना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस पल में सब कुछ ठहर गया। उन्हें लगा जैसे दुनिया में और कुछ नहीं है, बस उनकी खुशियां हैं। इसके बाद राहुल ने शिवानी के परिवार से मिलने का फैसला किया। उसने शिवानी को भी साथ लिया ताकि दोनों एक दूसरे के परिवारों को जान सकें। शिवानी ने अपने माता-पिता को राहुल के बारे में बताया और उन्हें राहुल से मिलने के लिए बुलाया। राहुल ने शिवानी के माता-पिता से बात की और उन्होंने उसकी सच्चाई और ईमानदारी को पसंद किया। धीरे धीरे सब कुछ सहज हो गया। दोनों परिवारों ने उनकी शादी की खुशी में मिलकर तैयारी की। कुछ महीनों बाद उनकी शादी का दिन आया। वह दिन एक बड़े उत्सव की तरह था। रिश्तेदार और दोस्त सभी एकत्र हुए थे। शिवानी ने एक खूबसूरत लाल लहंगा पहना था और राहुल ने पारंपरिक कुर्ता पहन रखा था। शादी के समारोह में उन्होंने एक दूसरे के साथ वचन लिए कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए वादा किया कि वे एक दूसरे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह राहुल और शिवानी की प्रेम कहानी ने एक खूबसूरत शादी में परिणति पाई। उनकी दोस्ती और प्यार ने उन्हें एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना दिया। अब वे एक साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, खुशियों से भरे एक नए सफर की शुरुआत करते हुए।